बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के टुकड़े हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस बनके ये तैयार होता है। बिल्कुल सिंपल और ईजी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होते हैं जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। ये जायके के लिहाज से भी बहुत ही मज़े का बनता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम एक बोल में 3 अदद अंडे ले लेंगे। उन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। फेंटने के बाद अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है। आपने ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। 2 कप मैंने दूध ले लिया है और उसमें 1 कप हमने शुगर ऐड कर देनी है और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलर ऐड नहीं किया। आप चाहें तो इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने चीनी को मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएं। अब ये अंडे का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपने अगले स्टेप को देख लेते हैं। आपने इस हलवे को बनाने के लिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हम 1 कप घी का ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे अगर आप देसी घी ऐड करना चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें 5 से 6 अदद इलायची ऐड कर देंगे। बेसिकली ये हलवा ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है, तो सर्दियों की जैसे कि आमद है, तो मैंने कहा इस बेहतरीन रेसिपी को आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए। इलायचियाँ ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 कप इसमें बेसन के ऐड कर देने हैं। इस पॉइंट पे आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लेम है बिल्कुल लो पे होना चाहिए। बेसिकली हमने जो है वो बेसन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आपने इतना बेसन को भूनना है कि इसमें से ना भीनी-भीनी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। जैसे हम आम हलवा बनाते हैं तो जब हम सूजी को भूनते हैं तो सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो उस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि ये जो सूजी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। इसी हलवे में भी वही तरीका है। आपने बेसन को इतना भूनना है कि बेसन में से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि आपने मेक श्योर करना है कि फ्लेम को आपने लो स्पीड पर रखना है। लो स्पीड पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसे भूनेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने बेसन की अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है और इसकी खुशबू भी बहुत ही मजे की आ रही है। अब इस पॉइंट पे हमने जो अंडे का मिक्सचर रेडी किया है वो हमने ऐड करना है। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करके फिर आप इसमें अंडे का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते जाएं। ये वाला जो स्टेप है आपने बहुत ही केयरफुली और ध्यान से करना है। अगर आप सारा मिक्सचर एकदम से ऐड कर देंगे तो वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है, इसीलिए आपने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती जा रही हूँ और आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ अंडे का मिक्सचर, वैसे वैसे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती जा रही है। अच्छा, पहले हमने जो अंडे का मिक्सचर है वो सारा इस वजह से ऐड नहीं था किया क्योंकि बेसन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक गर्म था, हीट अप हो चुका था वो। और अगर हम इसमें ठंडा अंडे का मिक्सचर ऐड करते तो जाहिर सी बात है वो उछल के बाहर आ जाना था और हमारे लिए वो डेंजरस होना था। अब थोड़ा थोड़ा इसमें अंडे का मिक्सचर ऐड करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें बाकी का जो सारा मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया है और इसमें किसी किस्म के कोई भी बबल्स या कुछ भी मतलब के छींटे वगैरह उड़ के बाहर नहीं आए। अब हमने इसमें लगातार चम्मच लाते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। इस पॉइंट पे आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी और इसी एफर्ट की वजह से आपके हलवे की जो बेस है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इस पॉइंट पे आप फ्लेम को ऑन कर दें और इसकी लगातार 7 से 8 मिनट और भुनाई करें लो फ्लेम पे, ताकि अंडे की स्मेल भी इसमें से ख़त्म हो जाए और अंडे का जो कच्चा फ्लेवर होता है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए, आपने एक बात नोट की होगी कि पहले हमने इसमें मिक्सर ऐड किया था तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो साथ साथ थिक होती जा रही थी। अब जैसे हमने सारा इसमें मिक्सर ऐड कर दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है, तो बिल्कुल ये सॉफ्ट और लिक्विड ही बनता जा रहा है। अब जैसे जितना ये लिक्विड हो चुका है, अब इस कंसिस्टेंसी को हमने थिक की तरफ लेके जाना है जो कि एक हलवे की होती है। तकरीबन मैक्सिमम आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपका जो हलवा है वो अपनी असल शेप में आ जाएगा।
आप देख सकते हैं कि 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हलवे की जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी बेहतरीन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कोई भी नट्स ऐड कर देंगे। मेरे पास बादाम और पिस्ते थे तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप मेवा इसमें ऐड कर सकते हैं, कोकोनट, इसमें कुछ भी जो भी आपको पसंद है, जो भी आप पसंद करते हैं वो आप इसमें ऐड कर। अब देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है और हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक हीट प्रूफ ग्लास की डिश ले ली है, उसमें हम इसे फैला देंगे। सारे हलवे को हमने अच्छे तरीके से पूरी डिश में फैला देना है और चम्मच की मदद से हमने इसकी जो सरफेस है उसे बिल्कुल बराबर कर लेना है, इक्वल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इस पॉइंट पे हम इस पे गार्निश के लिए बादाम और पिस्ते डाल देंगे और उससे भी आपने चम्मच की मदद से दबा के हलवे में अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। ये देखें बिल्कुल हलवे में जज़ब हो चुके हैं। यहाँ पे देखें मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए हम इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा देंगे, इससे जो हलवे की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, वरना आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने इसे ठंडा होने के लिए रेस्ट देना है, कम से कम भी 6 से 7 घंटे। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप गर्म पसंद करते हैं तो आप चाय के साथ, दूध के साथ इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, तो बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अगर आप इसकी टुकड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे रेस्ट देना पड़ेगा। तकरीबन 7 से 8 घंटे मैंने इसे रेस्ट दिया था, तो ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और इसकी टुकड़ियाँ बना लूँगी। मैं इस तरीके से इसकी कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको जो भी तरीका पसंद है, जो शेप आपको पसंद है, वो शेप आप इसे दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने टुकड़ियाँ बना ली हैं। देखा आपने, हमने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल आसानी से हमने इतना बेहतरीन हलवा तैयार कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आपने एक बार इसे लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने प्यारों को ऐसे मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।